कहा देख लियो भैया? बोले जय जय, मैं गैया चरावे गयो और गिरिराज जी तने एक दूर ही गयो और वहां मैंने कहा देखो। बोले कहा देखो? बोले दूर दूर कृष्णदास जी डोल रहे। सबके चित्त में भय आ गया। बोले कहीं ये सत्य तो नहीं है कि वो भूत ही बन गए? बोले अच्छा कृष्णदास जी देखे? बोले हाँ मैंने कृष्णदास जी देखे। अब मैं तो उनको देख के भाजन लगो, मुझे तो पता ही भूत बन गए। पर वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए और सामने आकर के बोले कहां भाग रहे हो? बोले अरे आप तो भूत बन गए हो, आप तो डर गए। अरे कोई भूत भूत ना बनो भैया, ये सब बात ऐसी बना दी है। बोले आपकी मृत्यु तो है? बोले हाँ मैं ठाकुर जी की सेवा में हूं। और बोले उन्होंने मुझको प्रत्यक्ष बतायो कि भैया ठाकुर जी ने मोकू अपनी गौचारण लीला में प्रवेश करा लियो है। कृष्ण और बलराम यहीं आगे ही एक कुंड पे बैठे हैं, उनकी गैया खो गई है, वाको ढूंढ तो मैं जा रहा हूं। कृष्णदास जी गैया ढूंढ रहे हैं। बोले मेरी कोई अधोगति ना भैया, भैया मैं तो कृष्ण बलराम के संग गैया चरा रहा हूं। सब लोग बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे जब पधारे थे, पर मैंने आज उनको दर्शन किया, वो तो बिल्कुल जुवान दिख रहे और ग्वारियान जैसे डोल रहे। मैंने उनसे कही कि भैया मैं सबन को जाकर के बताऊंगा, मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा? तो कृष्णदास जी ने मुझको एक बात बताई है। विठलनाथ जी बोले कहा बताई? बोले उन्होंने कही है कि विठलनाथ जी से जाके कहियो मेरो आसन जहां रखो है वह आसन को उठा के नीचे खुदाई करेंगे तो 1 लाख स्वर्ण की मुद्रा मिलेंगी। अब ये बात मैं ही तो को बता सकूं और कोई ना बता सके, तो ये प्रमाण है कि मेरी अधोगति ना भई है, मेरी सदगति भई है। मैं तो श्री ठाकुर जी की निकुंज में प्रवेश कर गया हूं, ठाकुर जी के संग गौचारण कर रहा हूं। अरे भैया ठाकुर जी गौचारण कहीं और थोड़ी करें या प्रत्यक्ष वृंदावन में करें, तो या को मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहीं और चलो जाऊंगा या प्रत्यक्ष वृंदावन में ही रहूंगा। कृष्णदास जी ने कान्हा को बताई। सब लोगों ने जब बात सुनी बोले अच्छा अच्छा कृष्णदास जी का आसन कहाँ है? बोले चलो। सब रसिक त्रिवेणी और सब महापुरुष विठलनाथ जी के साथ में उनके आसन पर गए और आसन उठा के मां खुदाई करवाई तो भीतर 1 लाख सोने की मोहर मिली। और उससे ये बात प्रमाणित हो गई कि श्री कृष्णदास जी कोई भूत प्रेत नहीं बने भैया। ठाकुर जी के यश गावे वारे ठाकुर जी के निकुंज में ही प्रवेश करें, ठाकुर जी के नाम से अपने माथे पर छाप रखवे वारे इनकी अधोगति होगी कभी? नित्य उर्दपुंड लगावे वारे, नित्य तिलक लगावे वारे, नित्य ठाकुर जी की छाप से घूमवे वारे, अपने हाथन में करमाला लेकर के मुख से हरिनाम संकीर्तन करवे वारे, ब्रज में निवास करवे वारे, इनकी अधोगति ना होवे।